नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के राजेंद्र बाल उद्यान के पास। और राजेंद्र बाल उद्यान के पास जैसे हम आए तो यहाँ देखे कि एक चित्रकार है जो चित्र के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और क्या पर्पस है इस चित्रकारी का। ये इनका चित्र ये जो अभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं या ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने चित्र के माध्यम से, हम आपको सीधा दिखाते हैं। महावारी नहीं कोई उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। तो अब तक लोग उपहार इसको समझ पा रहा है, महावारी को एक नेगेटिव पर्पज में लोग आज तक लेता रहा है। तो ये प्रकृति का उपहार है। आप चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आज जो मैंने ये चित्र बनाया है, मैंने ही नहीं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। और ये संदेश हम देना चाह रहे हैं खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको ये प्राकृतिक चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। और इसका जो इससे जो होने वाली बीमारी है उसका रोकथाम के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, ये पेड इस्तेमाल करे और इसको शर्म के दृष्टि से नहीं देखा जाए, यानी कि लज्जा के दृष्टि से नहीं देखा जाए। और ख़ास करके सभी महिलाओं को हम ये बताना चाह रहे हैं और पुरुष भाइयों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि इसको लज्जा की दृष्टि से, इसको उपहास की दृष्टि से ना देखें। और महिलाएं ही हमारी जननी है, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बहन हो, कोई भी हो। महिला ना हो तो संसार में प्रकृति का होना अनिश्चित है। तो ये जो इनका जो कहना है कि अगर आप सृजन की बात करते हैं, जननी की बात करते हैं, तो सृजन का पहला प्रक्रिया जो होता है वो महावारी से शुरुआत होती है उसकी। और जिस प्रक्रिया से सृजन होता है, सृजन का शुरुआत होता है, लोगों में नकारात्मकता भरा गया है आज तक हमारे सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि समाज का जो ऐसा सोच है जिससे सृजन का जो पहला प्रक्रिया है उसको लेकर के इस तरह से नकारात्मक भाव लोगों के मन में बिठाया गया है, बच्चों के मन में बिठाया जाता है और वो इस चीज़ को लेकर के शर्मिंदगी महसूस करती है। तो अब चूँकि समाज जागरूक हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं और इस प्रक्रिया को लेकर के, चूँकि यह एक प्रक्रिया है सृजन को लेकर के, जो जन्म की अगर बात करें तो उसका पहला प्रक्रिया है ये। और इसको लेकर के लोग नकारात्मक भाव से इस चीज़ को न देखें और यह चित्रकला जो है साफ दिखाता है और कि यह एक सकारात्मक पहलू को दर्शाता है। और आगे हम कुछ जानना चाहेंगे इनसे। और अब तक जो समाज में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी नकारात्मक भाव से ग्रसित रहा है, कुंठित रही है और लोगों के बीच में बात करने से शर्मिंदगी महसूस करती है। तो इसका मूल वजह क्या रहा होगा, क्या लगता है? मूल वजह इसका जो पुरानी सोच है, हमारे पूर्वज जो सोचते थे, उन्हें हे दृष्टि की नज़र से, लज्जा की दृष्टि से इसको जागरूक नहीं कर पाते थे अपने, चाहे वो बच्ची हो या कोई भी लड़की हो, एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर पाती थी, इसकी जानकारी नहीं दे पाती थी। अब इतनी आधुनिकता हो गई है कि लोग किसी भी माध्यम से, हर तरह के माध्यम से लोग जान रहे हैं। और हमने भी इस तरह से बनाकर, चित्रकला बनाकर लोगों को दर्शाने और बताने और जानकारी देने का प्रयास किया। ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पहल है आपकी। और लोगों में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी में हम चाहेंगे कि लोगों को कुछ संदेश दें। लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, इसको लज्जा की दृष्टि से, हेय की दृष्टि से, ना ही नकारात्मक सोच की दृष्टि से ना ही देखें। खास करके पुरुष वर्गों को हम ये विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि इसको उपहास ना बनाए, यानी कि मजाक ना उड़ाए। किसी भी महिला का, चाहे वो कोई भी लड़की हो, महिला हो, किसी की भी बेटी हो, बहन हो, उसका उपहास ना किया जाए। ये प्रकृति का देन है, इसको स्वीकारना हम लोगों का कर्तव्य है। स्वीकार करते हुए इसका निरान जब निकल रहा है, इसका उपयोग करें। लोगों को स्वीकार करना होगा कि यह सृजन का जो प्रक्रिया होता है उसका प्रथम चरण और इसको लोग सकारात्मक भाव से दें। तो आपका चित्र यह काफ़ी खूबसूरत चित्र है, क्योंकि आप चित्र के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन पहल है आपकी। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। जी, मैं सागर कुमार दास, चित्रकार, और इस चित्रकला को बनाने में मैं अकेले ही नहीं, हमारे मित्र हैं राधे श्याम गुप्ता, और इन्होंने ही सबसे पहले इसको बनाने का सोच रखा था, तो हमारे साथ शेयर किया और हम लोग मिल के इसको
जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम किया है। पीरियड को आज भी बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। पीरियड के बारे में लोग बात करने में शर्माते हैं। महिलाओं को अगर किसी भी टाइम बिना अगर अचानक पीरियड आ जाता है, अगर उनको स्टेन लग जाता है तो वो खुल के बता नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से इन लोग अगर महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं तो वो लोग सबको बताने की जगह पे चुप रहना पसंद करती हैं। तो इन्हीं सब कारणों से, जबकि पीरियड बिल्कुल ही एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बस एक बहुत बड़ा टैबू बना दिया गया, हाइप कर दिया गया कि इसको पीरियड है, जबकि पीरियड नहीं होगा तो दुनिया चलेगी ही नहीं। तो इस पीरियड को नॉर्मलाइज करने के लिए महिलाओं को जो पीरियड से जुड़ी हुई परेशानियां होती है वो लोग खुल करके सामने आके बोले। जो नॉन मेंस्ट्रुएटर ग्रुप है, नॉन मेंस्ट्रुएटर ग्रुप मतलब मेल भी इसके बारे में आकर के सामने से खुल करके बात करें, क्योंकि बस महिलाओं के आगे आने से नहीं होगा। जब तक मेल आगे नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होगी। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए और इसीलिए हम लोग ये पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया को स्टार्ट किए हैं। तो नहीं, अभी भी महिलाएं पीछे हैं इस मामले में, क्योंकि एक पीरियड को ऐसा टैबू बना दिया गया है कि महिलाओं को जिस टाइम में पीरियड हो रहा होता है उस टाइम में आप नए काम नहीं कर सकती हैं, नए कपड़े नहीं पहन सकती हैं। कुछ ज़्यादा जैसे मंदिर हो गया या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोगों को घुसना भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीरियड में सेल्फ हाइजीन जो 28 मई को जैसा था, वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे था, तो उसमें अपना सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड बहुत ही कुछ अशुद्ध चीज़ है, उस टाइम में हम लोग अचार नहीं छू सकते, किचन में नहीं जा सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड बिल्कुल ही एक नेचुरल चीज़ है, वो नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। जी बताइए, ये जो पीरियड को लेकर के अब तक जो समाज में जिस तरह का परसेप्शन बना हुआ था, क्योंकि ये सृजन का जो प्रक्रिया है उसका फर्स्ट स्टेप है, और लोगों में इस तरह से निगेटिविटी क्यों था, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और फिर आगे बताइएगा कि इसको लेकर के लोगों में क्या परिवर्तन चाहिए सोच। जी नमस्कार। आपने जो मुझसे सवाल पूछा, दरअसल आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। आपने कहा कि एक कुदरती प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है। हम भी पीरियड पॉजिटिव मुहिम के अंतर्गत इसी बात को समाज तक ले जाना चाह रहे हैं कि पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया का मकसद सिर्फ एक है कि जो एक जैविक कुदरती प्रक्रिया है हमारे 50% के लगभग आबादी का, यानी कि महिलाओं का, उसको लेकर समाज में जो संशय बना हुआ है, उसको लेकर जो एक चुप्पी बनी हुई है, वो हर लोग अपने स्तर पे अपने तरीके से उसको दूर करने की कोशिश करें। हम लोग जो आर्टिस्ट नहीं थे, हम लोगों ने इसको लेके एक वॉक ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर लोग जो हैं हमारे वॉक में जुड़े, डॉक्टर लोगों ने इसके बारे में मेडिकली बताया, बायोलॉजिकल क्या प्रोसेस है वो बताकर लोगों को बताने का काम किया। जो आर्टिस्ट हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्ट के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारा मकसद उसी संशय को दूर करना है। हमारा इस मुहिम के माध्यम से यही कहना है कि एक जैविक प्रक्रिया की वजह से आप महिलाओं को समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, समाज में जो भूमिका निभा सकते हैं, उस भूमिका को आप क्यों कम कर रहे हैं। आज दुनिया में लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। आज हम अगर विकसित पूर्णिया की बात करना चाहते हैं, विकसित सीमांचल की बात करना चाहते हैं, विकसित बिहार, विकसित हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, तो क्या हमें ये लगता है कि हम एक जैविक प्रक्रिया जो महिलाओं को हो रहा है हर महीने 5 दिन, उसको लेकर उनको नीचा दिखाते हुए उनकी पार्टिसिपेशन को लिमिट करके क्या हम विकसित सीमांचल और विकसित पूर्णिया की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी छोटी बात है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। लोग हमारे समाज में जो है वो भाई, हमारे समाज में पिता, हमारे समाज का जो पुरुष है वो पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, मासिक धर्म, ये सब शब्द बोलने से भी बचता है। क्या बोलते हैं? महिलाओं का प्रॉब्लम है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये महिलाओं का प्रॉब्लम, ये महिलाओं की ताकत, यही हमारा इस मुहिम के ज़रिए ये मकसद था। लेकिन मुहिम हमने 27 तारीख को की थी। आज आप देख सकते हैं कि आज महावारी सुरक्षा दिवस जो 28 तारीख को मनता है, आज 29 तारीख को भी इसका वो जो लॉ हमने चलाई थी वो आज तक अभी तक उस दिन बाद तक धड़क रही है। सर, चूँकि शहर में अब फिर भी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और लोग जागरूक हैं, गांव में इसको लेकर के अभी भी लोग कुंठित रहते हैं, महिलाएं कुंठित रहती है और वो बताने में संकुचाती है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो गांव तक ये पहल कैसे पहुंचेगा? जी, मैं इसमें एक बात बस जोड़ना चाहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि महिलाएं इसके बारे में संकुचित क्यों हो रही हैं। क्या महिलाएं आपस में बात करने में संकुचित हो रही हैं? नहीं हो रही। महिलाएं समाज में बात करने के लिए संकुचित हो रही हैं। क्यों समाज में बात करने के लिए संकुचित हो रही है? क्योंकि पुरुष का नज़रिया जो माहवारी और मासिक धर्म को लेकर है वो बदलने की ज़रूरत है। अगर वो बदल गया तो वो भी आखिर एक घर में महिलाओं की जब तबीयत बिगड़ती है तो उस बारे में बोलती है ना कि सर दुख रहा है,
या हमें ये चाहिए, हमें वो करना है, बस मासिक धर्म के समय ही क्यों चुप्पी छा रही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम लोग को गाँव के स्तर पर क्या करना चाहिए, गाँव के स्तर पर हम लोग क्या करें, ये मुहिम के जरिए जो हम लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट बूंद के माध्यम से, वो हमने कभी आज तक शहर में नहीं किया था, हम लोग पंचायत में भी जा रहे हैं। कल भी गुवाहाटी में एक कार्यक्रम होता है जिसमें हमने अपने संगठन जनमन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था, और धीरे धीरे आपने सही कहा कि धीरे धीरे बदल रहा है। अभी जिला प्रशासन के द्वारा जो इस पर एक बिहार सरकार के द्वारा जो इस पर लेटर आया है, यानी न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि हिंदुस्तान के तमाम राज्य में, वो इसको ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे कार्यक्रम ले जाने का है, जो कल भी हुआ है। हम लोग अपने स्तर पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो वैसे समुदाय हैं जहाँ से बच्चे स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं, उन लड़कियों को इकट्ठा करके हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह में इसको लेके ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम प्रोजेक्ट के माध्यम से ये भी बात कर रहे थे कि देखिए, अभी यूनिसेफ ने बिहार के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर एक स्टडी किया था, एक रिसर्च किया था, उसमें यही पाया गया कि 71% महिलाएं जो हैं हमारे समाज में, जो एडोलेसेंट गर्ल्स किशोरियाँ हैं, उनको जब प्रथम बार माहवारी और मासिक धर्म होता है तो उससे पहले उनको घर वाले नहीं बता के रखते हैं, वो एज अ शॉक उनके पास आता है। तो जब एक शॉक की तरह उनको पता चले कि भाई उनको ब्लीडिंग हो रहा है, उनका मेंस्ट्रुएशन आ गया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो उसकी तैयार नहीं रहती है। तैयार नहीं रहने के बाद जो है माएँ क्या बोलते हैं, चुप चुप बोलना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोरल है, उसकी जो अपनी एक कैपेबिलिटी है, वो कहने की लिमिट हो जाती है, और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं कि वही बाद में जो महिलाओं के प्रति क्राइम जो बढ़ रहा है, महिलाओं को जो एक सेकेंड सिटीजन के रूप में दिखाया जाता है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं, उसका कारण में मूल में जो है वो मासिक धर्म और माहवारी को लेकर जो चुप्पी है वो भी छुपा हुआ है। यही दूर करना जनमन के माध्यम से पीरियड पॉजिटिव मुहिम का जो एक मेजर गोल था, जो हम लोग को लग रहा है कि वो गोल शायद हम लोग पूरे करने में कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकित है, जिस अंकित ने ये पूरा मैनेज किया, ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और उन्होंने अपनी बात इस रैली के माध्यम से आगे। सर अपना इंट्रो दे दें एक बार। मेरा नाम शौर्य है, मैं जनमन से जुड़ के ये सब काम करता हूँ, उसके साथ साथ मेरी PhD चल रही है आपको बनाने। ठीक, आप जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित आनंद है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? सर, ये मुद्दा सिर्फ औरतों का नहीं है, या मतलब मर्दों को इसके बारे में बात करना होगा। औरतें संकोच इसलिए कर रही है क्योंकि मर्द इनके बारे में बात करना नहीं चाहता, मर्दों के पास वो बोलना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो क्या सोचेंगे, कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, वो इस बात से डरती है। तो इसलिए हमको इसको लेके बोलना पड़ेगा, हमको उनसे बात करना, उसको समझना होगा। इस चित्रकला को लेकर के चूँकि इसमें आप भी शामिल हैं, और आप क्या लगता है कि समाज में जो इस महामारी को लेकर के जो निगेटिविटी है लोगों के मन मस्तिष्क में, ये कितना दुखद था अब तक? क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब बच्चियां और महिलाएं अब उस तरह से नहीं सोचती है। क्योंकि आप खुद महिला हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहिए कि जो नहीं समझते हैं उनको समझना चाहिए कि ये जब होता है तो कितना दर्द और कितना तकलीफ होता है। लोग इसका मजाक उड़ाकर टाल देते हैं, लेकिन जिसे ये दर्द होता है उसे ही बुझाता है क्या इसमें कितना दर्द और कठिनाई होती है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए। राह चलते जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चियों को उनका नया नया स्टार्ट भी होता है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका हेल्प नहीं करते हैं। तो लोगों को यही समझना चाहिए कि ये जो है प्रकृति का देन है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, इसी से दुनिया आगे बढ़ता है। दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं इन्हीं के द्वारा ही पैदा होता है। अगर ये ना हो तो कोई बच्चे ही पैदा ना हो। तो लोगों को सोच बदलनी चाहिए। और महिलाएं जो है पीरियड्स के दौरान पैड तो यूज़ करती है, लेकिन वो इधर उधर फैलाती हैं। उनको भी इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इनको इधर उधर फेंकने से भी महामारी फैलती है, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। हम लोग जनमन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैं जो हम लोग ये करा रहे हैं पेंटिंग। आप जानते हैं पीरियड्स एक नॉर्मल चीज़ है। आजकल के पीपल उसको नेगेटिव लेते हैं, उसको गलत तरीके से देखते हैं। तो हम लोग का सोच है कि वो एक आदमी आजकल उसको समझे कि वो एक नॉर्मल चीज़। बस उसके थ्रू हम लोग ये सागर भैया और राधे आर्ट के द्वारा एक पेंटिंग तैयार किया गया है।